नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय महाकाल। आज का विषय है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता, हमेशा निराशा में जीते हैं। तो भक्ति पाने के लिए सबसे पहले खुद को समझना पड़ता है। आप खुद को कैसे समझे? जब इंसान खुद को नहीं जान सकता तो ईश्वर को क्या जानेगा। जब आप खुद को जानने लग जाओगे तो ईश्वर को खुद में खुद जानने लग जाओगे। दोस्तों, सबसे पहले खुद को पहचानने की कोशिश करें। खुद को कैसे पहचाने? मैं कौन हूँ? मेरी जो सांस चल रही है वो कैसे चल रही है? मैं जो देख रहा हूँ कैसे देख रहा हूँ? जो सुन रहा हूँ कैसे सुन रहा हूँ? इस संसार में इतने प्राणी हैं, ये किसने बनाए? कहाँ से आए? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कौन हूँ? जब आप इस चीज़ पे मनन करना शुरू कर दोगे तो ईश्वर की तरफ आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। जब ईश्वर की तरफ आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा तो आपकी जो शिकायत है वो खुद ही दूर हो जाएगी। भक्तों, ईश्वर को जानने के लिए सबसे पहले अपने मन को शुद्ध रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें और मनन करें कि हमें किसने बनाया। हमारी जो सांसें चल रही है इसको कौन चला रहा है? जो हम देख रहे हैं तो हमें ये कौन दिखा रहा है? ये सब ईश्वर ही तो है जो आपके हृदय में वास करता है। आप इधर उधर ढूंढते हो ईश्वर को, पत्थर में भगवान को ढूंढते हो, लेकिन वो आपका विश्वास होता है। आप पत्थर की पूजा करते हो ईश्वर समझ के, दिन रात सेवा करते हो, भोग चढ़ाते हो, वस्त्र चढ़ाते हो, दान करते हो, लेकिन फिर भी फल नहीं मिलता। उसका एक ही कारण है, क्योंकि आपकी जो विश्वास श्रद्धा वह कम है। अगर ईश्वर को जानना है तो सबसे पहले अपने हृदय को समझो, अपने हृदय में झांको कि मेरे हृदय में कौन है। जब आप खुद पर विश्वास करने लग जाओगे तो आप खुद ही ईश्वर पे विश्वास करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर ही तो है जो कण कण में विराजमान है, हमारे रग रग में विराजमान है, हमारे अंग अंग में विराजमान है। अगर ईश्वर न होता तो हम न होते। ईश्वर कैसा है, क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानो। अब इसके बारे में कैसे जानोगे? मनन करो कि जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें यह जीवन दिया है, यह ईश्वर ही का तो है। ईश्वर ने तो हमें बनाया है। ये मृत मंडल है दोस्तों, इसमें जो भी आता है वह सब ईश्वर के भेजे हुए प्राणी हैं। कहते हैं 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य योनि, क्योंकि इस मनुष्य योनि में ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिसमें आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते। अगर आपको ईश्वर से कोई शिकायत नहीं हो तो सबसे पहले ईश्वर को जानने की कोशिश करें, खुद को जानने की कोशिश करें, अपने हृदय को समझे, खुद को पहचाने मैं कौन हूँ। जब आप खुद को पहचान जाओगे तो आप खुद ही ईश्वर को पहचान जाओगे। जब ईश्वर में आपकी श्रद्धा, लगन, भक्ति होने लगेगी तो जो आप दिन रात ईश्वर की सेवा करते हो उसका फल आपको मिलने लग जाएगा। हम ईश्वर को फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, दान करते हैं, लेकिन हमें फल नहीं मिलता। कारण एक ही है, क्योंकि जो हमारा विश्वास है वो पूरा नहीं है, जो हमारी श्रद्धा है वो पूरी नहीं है।
कहीं ना कहीं हमारे खुद के अंदर कमी है, जो ईश्वर हमें उसका पूर्णतः फल नहीं दे रहा है। और वो फल क्यों नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ हमारे अंदर छिपा हुआ है। इसका जो जवाब है वो हमारे अंदर ही है। जब तक आप खुद को पूर्णतः विश्वास और श्रद्धा और भक्ति में नहीं ले आते, तब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जब आप थक जाते हो तो इसके लिए गुरु शरण होना बहुत ज़रूरी है। किसी गुरु का सहारा लेके, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल के आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, खुद को पहचान सकते हो। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आगे पहुंचाना और जन कल्याण के लिए इस वीडियो में अपना सहयोग देना। धन्यवाद। जय माता दी।